हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ गोवा इन मॉनसून्स। एक सवाल, जब भी गोवा में हर कोई गोवा मॉनसून्स में प्लान करता है तो सबके मन में और मेरे भी मन में सबसे पहला सवाल यही था कि क्या मॉनसून सीज़न ठीक रहेगा गोवा जाने के लिए, एज़ वहाँ पे रेनफॉल बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है। तो क्या गोवा मॉनसून्स में जाना चाहिए? गोवा जाने के सबसे अच्छे रीज़न्स, अगर आप मॉनसून में प्लान कर रहे हो तो वो मैं कहूँगी कि आपको सबसे खूबसूरत बीच व्यू प्रॉपर्टीज़ आपको जो है सबसे कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइसेस में मिलती हैं, जो कि आपको मेन सीज़न में नहीं मिलेंगी। आपका सारे खर्चे जो मेन सीज़न में डबल होंगे वो आपके मॉनसून सीज़न में आधे हो जाते हैं। फिर वहाँ पे टूरिस्ट इस टाइम बहुत कम होते हैं, तो अगर आप एक पीस लविंग पर्सन हो, आपको भीड़ भाड़ कम है, अगर आप शांति की तलाश में जा रहे हो बट आपको पार्टी मोड भी चाहिए, तो आप ऐसे में गोवा प्लान कर सकते हो। क्योंकि इस टाइम वहाँ पे ये है कि टूरिस्ट बीचेस पे बहुत कम रहते हैं, बहुत कम। ऑब्वियसली बागा कालंगुट अगर आप जाते हो तो थोड़ा वहाँ पे क्राउड ज़्यादा रहता ही है, वो हर सीज़न में वहाँ आपको क्राउड मिलेगा। लेकिन अदरवाइज़ वहाँ पे कंपैरेटिवली वहाँ पे फिर भी भीड़ बहुत कम होती है। इवन वहाँ के सबसे हैपनिंग बीचेस में भी भीड़ बहुत कम होती है, तो आप बहुत इजीली वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस टाइम पे जो बड़े बड़े इंस्टाग्रामेबल कैफ़ेज़ सनडाउनर्स होते हैं, इनके जो कवर चार्जेस होते हैं, इनका जो है बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। कवर चार्जेस वो नेगोशिएट भी कर लेते हैं ऐसे टाइम पे, क्योंकि क्राउड कम होता है, तो ऑब्वियसली हर सनडाउनर, हर अच्छा कैफ़े अपनी तरफ क्राउड अट्रैक्ट करना चाहता है। तो ऐसे टाइम पे वो थोड़ा सा रिलैक्सड होते हैं, वो लूजनड अप होते हैं, वो आपके नेगोशिएट करने पे आपके कवर चार्जेस वो कम भी कर देते हैं। कई बार वो स्किप भी कर देते हैं, आपको विदाउट कवर चार्जेस भी जाने देते हैं। मॉनसून सीज़न आपको बजट इफ़ेक्टिव रहता है, पीसफुल रहता है, टूरिस्ट कम रहते हैं। प्लस सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं कहूँगी गोवा मॉनसून्स में जाने का अगर कोई है, तो वहाँ की खूबसूरती देखने आपको ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि गोवा के पास हर सीज़न में आपको देने के लिए कुछ ना कुछ है। तो सबसे अगर आप ब्यूटी लवर हो, अगर आप जो है व्यू एंजॉय करना चाहते हो, तो गोवा मॉनसून में आपको ज़रूर प्लान करना चाहिए। बिकॉज़ इस टाइम पे वहाँ इतनी लश ग्रीनरी रहती है, व्यूज़ इतने खूबसूरत होते हैं, समुद्र इतना डेंजरस येट थ्रिलिंग होता है। इस टाइम पे अगर आप जाओगे तो आप गोवा को अपनी बेस्ट ब्यूटी में देखोगे, सबसे खूबसूरत फॉर्म में देखोगे। क्योंकि जब मॉनसून नहीं होता है तो वहाँ इतनी धूप होती है ना, कि ह्यूमिडिटी, धूप, कि आपके लिए वहाँ पे गोवा को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर पाना या महसूस कर पाना वहाँ की खूबसूरती को मुश्किल हो जाता है। बिकॉज सब कुछ वहाँ एकदम सूखा सूखा सा रहता है, एकदम ड्राइड अप, मतलब वो बात नहीं होती। लेकिन अगर आप मॉनसून में जा रहे हो तो वहाँ एक तो सबसे बड़ी बात, पूरे दिन इतना चिलिंग वेदर रहता है कि आप इजीली घंटों बीच घूम सकते हो, और आपको धूप की वजह से भागने का डर नहीं रहता अपने होटल में। तो आप घंटों, दिन में 2 बजे भी आप बैठ के एंजॉय कर सकते हो वहाँ व्यू। हवाएं इतनी अच्छी चल रही होती हैं, तो आप गोवा। तो अब मैं बात करूँगी इस टाइम पे आपको होटल्स कैसे लेने चाहिए। अगर आपका बजट 4000 टू 5000 के बीच में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपको एकदम बीच फ्रंट प्रॉपर्टीज़ होटल की लेनी चाहिए। बट आपको बीच व्यू रूम्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इस टाइम पे बीच व्यू रूम्स जो होते हैं उनमें शेड्स लगे रहते हैं। ये होटल वाले आपको पहले नहीं बताते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं हमारे कमरे से बीच व्यू आए, तो हम जो है बीच व्यू रूम्स ले लेते हैं, बट वो वेस्ट ऑफ मनी है। बिकॉज़ ऐसे में शेड्स लगे रहते हैं, प्लास्टिक, ये लोग प्लास्टिक लगा देते हैं, तो उसके थ्रू व्यू में वो बात नहीं रहती। इससे अच्छा आप बीच व्यू होटल्स, बीच व्यू प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करिए, जिससे ये है कि आप चल के, जहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस होती है होटल्स के बीच में, आप चल के जा सकते हैं। जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ आप डायरेक्टली बीच व्यू ले सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि इस टाइम पे मानसून में होटल्स के प्राइसेस, जो बीच व्यू होटल्स होते हैं, इनके प्राइसेस बहुत कम हो जाते हैं एंड बहुत नेगोशिएबल भी होते हैं। आप रिक्वेस्ट करते हो तो मैंने तो 2-3 हज़ार तक कम करवाए हैं, तो वो लोग इजीली बार्गेन कर लेते हैं ऐसे टाइम पे। तो आपको विद इन 4 से 5000 के बीच में आपको बहुत खूबसूरत बीच व्यू प्रॉपर्टीज़ बागा, अंजुना और ये कालंगुट एरिया में, मोरजिम एरिया में आपको मिल जाएंगी। मैंने सबसे अच्छे सारे टॉप बीचेस पे मैंने सारी बीच व्यू प्रॉपर्टीज़ ली हैं एंड रूम्स बहुत खूबसूरत थे। एंड मुझे सारे रूम्स विद इन 4000 5000 पड़े हैं, इससे ज़्यादा मैंने नहीं दिया है।
तो अब बागा जैसे एरिया में अगर आपको विद इन 4000 5000 अगर आपको बीच व्यू रूम्स मिल रहे हैं, बीच व्यू होटल्स मिल रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो आपके लिए गोवा में जाने का सबसे एक अच्छा रीज़न ये भी है कि आप बहुत सुंदर प्रॉपर्टीज़ पे बीच व्यू ले सकते हैं गोवा जैसी जगह में 4 से 5000 की रेंज में। बाकी वहाँ पे तो अब बात आती है कि गोवा आपके लिए कब बेस्ट नहीं है, कब आपको गोवा स्किप करना चाहिए। पहली बात, अगर आप पहली बार आ रहे हो गोवा या आपकी बकेट लिस्ट में साइट सीइंग है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऐसे टाइम पे आप गोवा मत जाओ। या अगर आपकी बकेट लिस्ट में है कि आपको सनडाउनर्स जो क्लब होते हैं वहाँ से आपको कोई हिंड्रेंस नहीं चाहिए, कोई रुकावट नहीं चाहिए अपने व्यू में, अगर आपको वो एक मतलब आपको डायरेक्ट बीच व्यू चाहिए जहाँ आप खा रहे हो बैठ के वहाँ से, तो ऐसे टाइम पे गोवा का आपको बढ़िया एक्सपीरियंस इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि जितने भी सनडाउनर बेस्ट इंस्टाग्रामेबल क्लब्स हैं, कोई भी जो सनडाउनर या बीच व्यू क्लब्स होते हैं या बीच व्यू रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब जगह प्लास्टिक के शेड्स लगे रहते हैं ऐसे टाइम पे। सो थोड़ा सा व्यू हिंडर हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे अगर आप ये चाह रहे हो कि आप प्रॉपर सनडाउनर एक्सपीरियंस, बीच व्यू एक्सपीरियंस ले पाओ, तो फिर आप स्किप करो, थोड़ा सा वेट करो कि बारिशें वहाँ कम हो जाएं, शेड्स हट जाएं। और अगर आप साउथ गोवा जाना चाहते हो तो साउथ गोवा इस समय बंद रहता है सितंबर तक, जून से सितंबर तक साउथ गोवा मैक्सिमम क्लोज रहता है। आप वहाँ घूम के आ सकते हो, वहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। ऑब्वियसली वहाँ की लश ग्रीनरी तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड होती है, वहाँ के व्यूज़ साउथ गोवा के मानसून में बहुत खूबसूरत होते हैं। बट अगर आप साउथ गोवा नहीं जा पा रहे हो और आप साउथ गोवा जैसे ही व्यूज़ चाह रहे हो तो आप वेगेटर एरिया में जा सकते हो, ओजरान बीच, वेगेटर बीच, इनसे भी आपको कुछ कुछ साउथ गोवा जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा, साउथ गोवा बीचेस जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो वहाँ से व्यूज़ आते हैं। सो अगर आप जो है साउथ गोवा जाना चाहते हो तो इस टाइम स्किप कर दो, मानसून में पूरा बंद होता है। आप मानसून में केवल नॉर्थ गोवा ही प्लान कर सकते हो, या अगर आपकी लिस्ट में वाटरफॉल्स हैं, डैम्स हैं, तो आप गोवा प्लान कर सकते हो। सो इस टाइम पे जो है वाटर एक्टिविटीज़ मैक्सिमम क्लोज रहती हैं, काफ़ी बीच से काफ़ी दूर एरिया तक रेड अलर्ट लगा रहता है, तो आप वो एरिया क्रॉस नहीं कर सकते हो। बट हम गए हैं, बीच के एकदम करीब तक भी गए हैं, इतना प्रॉब्लम नहीं रहता है। बट एक सेफ़ डिस्टेंस गवर्नमेंट कहती है कि आप रख के चलो। तो वाटर एक्टिविटीज़ काफ़ी लिमिटेड रहती हैं बट काफ़ी लिमिटेड रहती हैं, ऐसा नहीं कि पूरी बंद हो जाती हैं। वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं बट लिमिटेड होती हैं। तो आप वाटर एक्टिविटीज़ अगर करना चाह रहे हो, साइट सीइंग, कोई ओपन स्पेसेस में साइट सीइंग, जैसे आप फोर्ट्स विज़िट करना चाह रहे हो एंड ओपन मार्केटिंग एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, तो आप मॉनसून सीज़न में वो थोड़ा कम कर पाओगे क्योंकि बारिश ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन लगातार होती है, होती भी है। ऐसा कई बार हुआ है कि रेड अलर्ट होते हैं, 2-3 दिन लगातार होती है, और मान लीजिए अगर आपने वही 2-3 दिन प्लान किए हैं तो फिर आप गोवा घूम नहीं पाओगे अगर आप घूमने के इरादे से आए हो। अगर आप पार्टी प्लेसेस जाना चाह रहे हो, अगर आपने गोवा देख रखा है और अगर आप पार्टी प्लेसेस, जैसे मुझे था, जब मैंने अपना प्लान किया तो मेरी बकेट लिस्ट में घूमना था ही नहीं, मुझे केवल वहाँ के बेस्ट पार्टी प्लेसेस देखने थे, गोवा की वाइब एक्सप्लोर करनी थी। क्योंकि आप इजीली कैब से या अपनी सेल्फ रेंटर गाड़ी से आप किसी भी पार्टी प्लेस में जा सकते हो, वहाँ पे शेड्स लगे रहते हैं, एक्टिविटीज़ वहाँ सारी रहती हैं, लाइक फायर शोज़ एंड जो फॉरेन डांसर्स होते हैं, रशियन डांसर्स होते हैं, सब रहते हैं। तो वो सब रहता है, क्राउड पूरा रहता है। आपको बारिश में भी ये बेस्ट सनडाउनर कैफ़ेज़ जो हैं वो आपको फुल मिलेंगे, क्लब्स फुल मिलेंगे। तो नॉर्थ गोवा में पार्टी की कमी नहीं होती, चाहे कितनी भी बारिश हो रही हो, कितना भी मानसून हो, वहाँ पे पार्टी ऑन रहती है हमेशा। लेकिन आप ओपन प्लेसेस एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो अगर आपकी बकेट लिस्ट में ओपन प्लेसेस एक्सप्लोर करना है, घूमना है, तो आप अवॉइड करो इस टाइम गोवा जाना। फिर इस टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है गोवा में कैब्स की। अगर आप कैब्स में जा रहे हो तो वहाँ पे बहुत हैवी चार्जेस लोग लगाते हैं, एयरपोर्ट ड्रॉप के 1600-1500। तो मैंने तो जो कैब बुक करी थी उसने लकीली मुझे प्राइसेस ठीक बताए थे, 1300 रुपये थे। एंड वन साइड ड्रॉप के 500 रुपये, नाइट में 600 रुपये। अदरवाइज़ अब बाकी कैब, मैंने जो कैब बुक करी है उसके प्राइस थे, बट अदरवाइज़ बाकी कैब वाले बहुत हैवी चार्जेस बता रहे थे, 800 रुपये और 600 रुपये ऐसे। बट मैंने जो करी थी, लकीली मेरी वाली जो कैब एजेंसी थी उसने मुझे कम प्राइसेस कोट किए थे। तो अगर आप कैब्स के थ्रू जा रहे हो तो प्राइसेस वही रहते हैं, उसमें आप एक्सपेक्ट मत करो कि उसमें आपको कमी मिलेगा कैब के प्राइसेस में मानसून में। वो ये जितना भी इनका कैब पूरा
ग्रुप है ना कैबीज़ का वहाँ पे, वो बहुत ही जो है बहुत ही डेस्परेट स्ट्रिक्ट ग्रुप है। इनके रेट सब जगह लगभग एक जैसे रहते हैं। सो आप कुछ कैब वालों से बात करके रेट्स लो एंड जो आपको सबसे कम प्राइस का लगे आप उस पे जाओ। लेकिन उसका मॉनसून से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो कितने भी कम भीड़ रहे, वो लोग अपने रूल्स पे एकदम अडिग रहते हैं, तो वो लोग तो प्राइस कम नहीं करते हैं। सो स्कूटीज़ या कैब्स वगैरह के प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं आता है। बाकी आपको कहीं भी आप जाओ, चाहे क्लब्स में जाओ, चाहे आप जो भी रेस्टोरेंट्स में जाओ, कई जगह ऐसा होता है कि एक फ़िक्स टाइम जैसे कि 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे के बाद जो है उनके प्राइसेस कवर चार्ज के बढ़ जाते हैं, या फिर कवर चार्ज पहले नहीं होता है और एक फ़िक्स टाइम के बाद कवर चार्ज लगने लगता है। तो आप जो है पहले ही उस जहाँ भी जा रहे हो वहाँ पे फ़ोन करके पूछ लो कि वहाँ पे कितने कवर चार्जेस हैं, बार्गेनिंग कर लो, वो कम भी कर देते हैं। प्लस अगर एक फ़िक्स टाइम के बाद कवर चार्जेस हैं तो उससे आप 15-20 वो टाइम पता करके आप 15-20 मिनट पहले चले जाओ, तो आपके कवर चार्जेस जो आपको अननेसेसरी पे करने पड़ते हैं वो, या एंट्री चार्जेस होते हैं, कई जगह होते हैं कि एंट्री चार्जेस भी होते हैं जो फिक्स टाइम के बाद अप्लाई होते हैं, जो रिडीमेबल नहीं होते हैं, तो वो भी आप बच जाओगे वो पे करने से अगर आप टाइम से पहले पहुंच जाते हो। बाकी इस टाइम कैसीनोस, फेरी राइड्स, मांडोवी रिवर पे जो भी एक्टिविटीज़ रहती हैं वो सब एक्टिव रहती हैं। आप कैसीनो, फेरीज़ में जा सकते हो पंजिम में। इसके अलावा बात करते हैं कि कौन से बीचेस के पास आपको स्टेज लेना ठीक रहेगा। अगर आप पार्टी लवर हो, पार्टी एनिमल हो, तो बेस्ट है आपका बागा के पास लो, अंजुना के पास लो, कालंगुट के पास लो, चाहे आप ओजरान बीच के पास लो। सबसे हैपनिंग पार्टी प्लेसेस यही हैं। इनके पास अगर आप होटल लेते हो तो बेस्ट रहता है। अगर आप पीस लवर हो तो फिर उस केस में आपके लिए मोरजिम एरिया, आरंबोल एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो। वहाँ पे होटल्स ले सकते हो क्योंकि वहाँ पे सबसे सुंदर बीच व्यू रूम्स विद डायरेक्ट एक्सेस ऑन बीच, और वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्राइसेस पे हैं। और पार्टी प्लेसेस चाहते हो तो अंजुना और वागाटोर एरिया और बागा एरिया, कालंगुट एरिया, इन जगहों पे आप बीच व्यू होटल्स लीजिए। बाकी लेकिन अगर आपका पर्पस शांति है प्लस बीच व्यू है तो उधर आप मोरजिम आरंबुल साइड जाइए। बट वहाँ पे नाइट लाइफ बहुत हैपनिंग नहीं है, वहाँ पे काफ़ी खाली रहता है इस टाइम पे, तो वहाँ पे फॉरेनर्स भी नहीं होते हैं इस टाइम पे। क्राउड वहाँ पे सबसे कम मैंने देखा है कि वहाँ पे नाइट लाइफ भी कोई बहुत हैपनिंग नहीं है। उधर की साइड सोलिम में है, आपका थलासा है। बाकी कुछ वहाँ पे अच्छे क्लब्स हैं जैसे किकी है, टोमेटोज़ है, फर्जी बीच है, बट वो भी टिकटी है, बहुत हैपनिंग नहीं होते हैं, बट हाँ होते हैं। अगर आप उधर रहना चाह रहे हो तो बेसिकली आप बीच व्यू एक्सपीरियंस के लिए और शांति के लिए रहो तो बेटर है। एक चीज़ को लेके मैं आपको वार्न करना चाहूँगी, वहाँ पे गोवा माइल्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऐप है, बट अगर आप उसके थ्रू करते हैं कैब तो काफ़ी % चांस है कि वहाँ आप लोकल जो है अपोजिशन फेस करें आपका कैब वाले भैया। आप क्योंकि जो कैब ड्राइवर्स होते हैं उनमें इतना ज़्यादा इस चीज़ को लेके विरोध है कि वो गोवा माइल्स वालों को या इधर उधर कुछ भी कैब जो उनके यहाँ की नहीं है उन्हें वो एंट्री नहीं करने देते हैं गोवा माइल्स वाली कैब को, वो अपोज करते हैं। तो यू नेवर नो कहाँ जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी विद इन कैब, विद इन रूट। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप अवॉइड करिए। बाकी यहीं ख़त्म होता है मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, अच्छे बुरे एक्सपीरियंस। आपको कोई भी क्वेरीज़ हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग होटल्स या कैब एजेंसी या जो भी क्वेरीज़ हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।